हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 14/2021। वो 7 नोटिफिकेशन जिसके तहत जीएसटी में काफ़ी सारी हमें जो है रियायत दी गई है। पहले उससे पहले हमने इनकम टैक्स में रियायत देखी थी, किस किस तरीके से इनकम टैक्स में जो है हमें रियायत मिली है। और फिर हमने देखा कि जीएसटी में कौन कौन सी हमें जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से जो है रियायत मिली है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ही क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरी इससे रिलेटेड ये आ रही है कि कौन से केस में कौन से टर्नओवर के बेसिस पे कहाँ तक की कौन सी डेट तक की जो है लेट फी वेव होगी और कहाँ से लेट फी लगनी शुरू होगी। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ टेबल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हमें रिलैक्सेशन मिली है जीएसटी कंप्लायंसेस में और कौन सी डेट से जो है हमारी लेट फी एप्लीकेबल होगी। तो ऐसे केसेस में जो हमारी लेट फी एप्लीकेबल होगी, तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ से लेट फी एप्लीकेबल है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे 3B का। 3B में हमारे को कहाँ से कहाँ तक जो है लेट फी लगेगी और 3B के केस में हमारे को लेट फी कैसे-कैसे रहेगी। तो 3B के केस में मोर देन 5 करोड़ के टर्नओवर में मार्च और अप्रैल 2 महीने की जो है हमें रियायत मिलेगी। मार्च की जो ओरिजिनल ड्यू डेट 20 अप्रैल और अप्रैल मंथ की बात करें मोर देन 5 करोड़ के केस में ओरिजिनल ड्यू डेट 20 मई। तो ऐसे दोनों केसेस में जो कि हमें लेट फी कब तक नहीं लगेगी, चाहे वो कैटेगरी ए स्टेट में हो चाहे कैटेगरी बी स्टेट में हो। यहाँ पे हमें मोर देन 5 करोड़ की कैटेगरी में जो है हमें कैटेगरी ए स्टेट कैटेगरी बी स्टेट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मार्च मंथ की जो रिटर्न है वहां पे लेट फी नहीं लगेगी 5 मई तक, 15 दिन का क्योंकि एक्सटेंशन मिला। 15 तो 20 अप्रैल से लेकर 15 दिन 5 मई तक। और अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो 20 मई से जो है हमारे को 15 दिन, जो कि 4 जून तक जो है उसमें लेट फी नहीं लगेगी। अब हम बात करें अगर अप टू 5 करोड़ वाले केस में, मंथली फाइलर के केस में अप टू 5 करोड़ वाले केस में, तो उन केसेस में जो है मार्च की जो है कैटेगरी बी स्टेट की कैटेगरी 1 स्टेट की जो ड्यू डेट है 22 अप्रैल और कैटेगरी बी स्टेट की जो है 24 अप्रैल। तो वहां पे जो एक्सटेंशन है वहां पे 30 दिन का हमें एक्सटेंशन मिला है। तो 30 दिन का एक्सटेंशन के हिसाब से जो डेट होगी वो कौन सी डेट रहेगी, 22 मई और 24 मई वहां पे उसकी ड्यू डेट फॉल हो जाएगी। और अप्रैल मंथ की बात करें तो वहां पे 22 और 24 मई जो है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी स्टेट की जो ड्यू डेट ओरिजिनल ड्यू डेट है उसमें 30 दिन का एक्सटेंशन, जो कि 22 मई से बढ़कर कैटेगरी ए स्टेट की बात करें तो 22 मई से बढ़कर 21 जून तक की एक्सटेंशन हो गई। और 24 और कैटेगरी बी स्टेट की बात करें तो 24 मई से 30 दिन की एक्सटेंशन, यानी कि 23 जून 2021 तक की एक्सटेंशन हमें मिल गई। अब हम अगर बात करें अप टू 5 करोड़ वाले में ही जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के केस में, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के केस में जो 3B फाइल होगी जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की, उसकी ड्यू डेट कैटेगरी ए स्टेट और कैटेगरी बी स्टेट के हिसाब से रहेगी 22 अप्रैल और 24 अप्रैल ड्यू डेट फॉल करेगी ओरिजिनल ड्यू डेट। उसको उसमें भी 30 दिन का एक्सटेंशन मिला, तो जो कि 30 दिन का एक्सटेंशन होके उसकी भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 22 मई। ठीक है, जैसे कि मार्च मंथ की जो ड्यू डेट थी सेम उसी तरीके से वहां पे भी 30 दिन की एक्सटेंशन मिलके 22 मई की तक की एक्सटेंशन हो गई और 24 मई तक की एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के केस में कैसा रहेगा, इंटरेस्ट के केस में मोर देन 5 करोड़ के केस में जो है मोर देन 5 करोड़ के केस में मार्च और अप्रैल मंथ में दोनों मंथ में रियायत दी है। तो अप टू 5th मंथ अप टू 5th में अप टू 5th में जो कि 15 दिन तक का, उसमें क्या लगेगा 9% इंटरेस्ट। ठीक है, मोर देन 5 करोड़ के केस में जीरो वाला कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है 9% जो हमें हमारा लगेगा पहले 15 दिन तक, मतलब 9% हमारा बेसिकली सेव हो गया, पहले 15 दिन की रियायत मिल गई। उसके बाद जो है मतलब 5 मई के बाद का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 18% के हिसाब से लगेगा। हमें अगर कंप्यूट करना पड़ेगा तो हमें दो पार्ट में हमारी अपनी लाइबिलिटी निकालेंगे, जो भी हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसको हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे। तो उसको में 15 दिन का पीरियड ले लेंगे, उसमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा देंगे और बाकी जो हमारा टेन्योर बनेगा उसमें 18% के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर हम यही बात करें अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल मंथ में भी सेम होगा। यहाँ पे जो हमारी ड्यू डेट होगी अप्रैल मंथ की 20 मई, वहां से जो है हम अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे पहले 15 दिन, मतलब 20 मई से लेकर 4 जून तक की जो लाइबिलिटी है
वहां पे 9% इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद 4 जून के बाद जब तक हम पे कर रहे हैं वहां तक के पीरियड का 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और अगर अप टू 5 करोड़ की कैटेगरी है, जिसमें अप टू 5 करोड़ में दोनों केसेस मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली केसेस हो, क्वार्टरली वाला हो चाहे वो मंथली वाला हो, दोनों केसेस में मार्च मंथ से पहले 15 दिन तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जीरो। अगले 15 दिन मतलब 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक जो है 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और 31वें दिन से जो है वही सेम जो एग्जिस्टिंग 18% के हिसाब से उसमें रेट लगेगा। ठीक है, ये बेसिकली फर्क था। जब हमने नोटिफिकेशन करी थी तब भी हमने इसको डिटेल में देखा था, इस नोटिफिकेशन को। सबसे पहले ये वाली नोटिफिकेशन इंटरेस्ट वाली हमने करी थी 8/2021, इसको हमने डिटेल में वहां पे कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए जरूर, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन हमने 1 बाय 1 उसको डिटेल में डिस्कशन करा है। कौन कौन सी नोटिफिकेशन में चेंजेस करे गए, हमने वो 1 बाय 1 जो है डिस्कशन किया था। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, उस वीडियो को जरूर आप रेफर कीजिए। ये ठीक है, सम अप है, लेकिन मेन अगर आप इन डेप्थ अगर प्रॉपरली नॉलेज चाहते हैं कि किस तरीके से जो है नोटिफिकेशन में एक दूसरे नोटिफिकेशन को लिंक किया जाता है, तो वहां पे आप जो है देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक है, उस वीडियो में आप क्लिक करेंगे तो वीडियो वहां पे आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और वही सारी नोटिफिकेशन साथ ही साथ नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है। अगर आप हम टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे टेक्स गपशप, तो वहां पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप जो है साथ की साथ नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करके उसको हम आप रीड आउट कर सकते हैं। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहां से हम ये चार्ट भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं टेक्स गपशप, वहां पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जीएसटीआर 4, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, उसको भी एक महीना फर्दर बढ़ा के 31 मई 2021 तक उसको एक्सटेंड कर दिया। आईटीसी 04 जो कि फोर्थ क्वार्टर का आईटीसी 04 जॉब वर्कर को माल भेजना या वहां से वापस आना, उस केसेस में जो आईटीसी 04 फाइल करना था फोर्थ क्वार्टर का, उसकी 25 अप्रैल ड्यू डेट थी, उसको भी बढ़ा के 31 मई तक उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। बात करें अगर हम जीएसटीआर 1 की, तो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 1 जिसकी एग्जिस्टिंग डेट बनेगी 11 मई, 11 दिन का टाइम होता है, उसको 15 दिन फर्दर और एक्सटेंड कर दिया, तो 26 मई 2021 उसकी ड्यू डेट बन गई। सेम वे में जैसे जीएसटीआर 1 का छोटा भाई आईएफएफ, तो सेम वे पे जब बड़े भाई की 15 दिन बढ़ा दी, छोटे भाई की भी 15 दिन एक्सटेंड कर दी। उसकी जो ड्यू डेट क्या रहती है, 13 मई ड्यू डेट रहती है आईएफएफ के केस में, उसको अभी 15 दिन बढ़ा दिया, तो 28 मई जो है उसकी भी फर्दर ड्यू डेट बन गई। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने नोटिफिकेशन पढ़ी थी जहाँ पे रूल 36(4) में जो है प्रोवाइजो ऐड करा गया था, और उस प्रोवाइजो में जो है अप्रैल और मई को जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा, मई की 3B के अंदर। अप्रैल और मई में जहाँ पे हमें आईटीसी जो है मैक्सिमम हम 5% तक का एलिजिबल आईटीसी का 5% तक ले सकते हैं, लेकिन हम जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था फरवरी से लेकर अगस्त तक का जो है वहां पे क्यूमुलेटिव पीरियड कर दिया गया था, और सितंबर में उसकी एडजस्टमेंट करी गई थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी अप्रैल और मई का जो है कंसोलिडेटेड जो है इफेक्ट लिया जाएगा मई की 3B के अंदर रूल 36(4) का। इसके बाद जो है एक्सटेंशन, कुछ एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी लाइक कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फाइलिंग अपील्स टू, वहां पे भी उसकी डेट भी 31 मई तक, इफ द डेट फॉलिंग बिटवीन 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक की डेट। तो ये सारी जो है एक क्रक्स पार्ट है जो हमने नोटिफिकेशन डिस्कस करी थी, नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 14/2021। इसके बाद अब यहाँ पे ऑलरेडी डेट मेंशन है कि कहाँ से कहाँ तक की लेट फी के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे उसकी डेट्स भी यहाँ पे मेंशन है लास्ट में। और अगर हम बात करें कि जीएसटीआर 4 आईटीसी 04 जीएसटीआर 1 आईएफएफ उसकी भी एक्सटेंडेड डेट मेंशन है। फर्दर अगर फिर भी और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी यहाँ पे कि अप टू 5 में जो है वो 9% लगेगा। उसके बाद अगर हम अप्रैल मंथ का कंप्यूट कर रहे हैं तो अप टू 4 जून जो है 9% लगेगा। और अगर हम अप टू 5 करोड़ वाले केस में है तो किस तरीके से लगेगा। तो फिर भी अगर किसी को फर्दर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं textgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल्स कर सकते हैं। तो आज की इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।